बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज मैं आपको काफरों के मुल्क का एक वाक़या सुनाता हूँ, एक चोरी का वाक़या। एक 15 साल का लड़का था, वो एक स्टोर में गया और वहाँ से चीज़ें चुराने लगा, पकड़ा गया। स्टोर की जो इंतज़ामिया गार्ड थे उन्होंने उसको पकड़ा। लड़के ने वहाँ से मुज़ाहमत की, भागने की कोशिश की। इस शक्ल में स्टोर का एक शीशा भी टूट गया, लेकिन स्टोर के इंतज़ामिया ने लड़के को पकड़ लिया। पकड़ने के बाद उसको पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने उसको जज के सामने पेश कर दिया और जब जज के सामने उसकी जो जुर्म की कहानी थी वो सुनाई गई कि इसने इस तरीके से चोरी करने की कोशिश की, तो जज ने यह बात सारी सुनने के बाद लड़के की तरफ देखा और जरा शुरू की और लड़के से पूछा कि क्या वाकई तुमने स्टोर से कुछ चुराया था? तो उसने लड़के ने कहा जी हाँ। जज ने पूछा कि क्या चुराया था? लड़के ने कहा कि मैं स्टोर से एक डबल रोटी और पनीर का पैकेट ये चोरी कर रहा था। जज ने कहा कि तुम चोरी क्यों कर रहे थे? पैसे ले लेते, पैसों की खरीद लेते। लड़के ने कहा मेरे पास पैसे नहीं थे। जज ने कहा कि घर से ले लेते। लड़के ने कहा कि मेरे घर वालों के पास भी पैसे नहीं थे, मेरी माँ है, बीमार थी, बेरोज़गार है, तो मैं उसी के लिए ये डबल रोटी और पनीर का पैकेट चोरी करके ले जा रहा था। जज ने लड़के से कहा कि अगर ये बात थी तो तुम कोई काम कर लेते। तो लड़के ने बताया कि मैं एक कार वाश कंपनी के अंदर काम करता था, कारें धोने की जो कंपनी थी। तो एक दिन मैंने छुट्टी की अपनी वालदा की देखभाल के लिए, तो उन्होंने मुझे नौकरी से निकाल दिया। जज ने यह बात सुनकर कहा कि तुम किसी से मदद मांग लेते, किसी से पैसे मांग लेते चोरी करने के बजाय। तो लड़के ने बताया कि मैं सुबह से लोगों से पैसे मांग रहा था, किसी ने मेरी हेल्प नहीं की, मदद नहीं की, यानी मुझे पैसे नहीं दिए। तो जज ने लड़के से ये जरा की और जरा मुकम्मल होने के बाद जज ने जब फैसला सुनाना शुरू किया तो जज ने इस तरीके से फैसला सुनाया कि स्टोर से चोरी करना और बिलखुसूस डबल रोटी ब्रेड की चोरी करना ये एक हौलनाक किस्म का जुर्म है। और इस जुर्म के अंदर, इस अदालत के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं वो भी मुजरिम हैं और मैं जो जज हूँ खुद भी मुजरिम हूँ। यह हमारी गलती है और इस गलती की सज़ा यह है कि इस अदालत के अंदर जितने भी लोग मौजूद हैं सब पर मैं $10 जुर्माना करता हूँ। $10 उनको अदा करने पड़ेंगे और ख़ुद पर भी $10 का जुर्माना आयद करता हूँ। यह कहेगा जज साहब ने $10 अपनी जेब से निकाले, टेबल के ऊपर रखे और फिर मज़ीद फैसला सुनाते हुए उसने जज बोला कि मैं स्टोर इंतज़ामिया जो है उस पर भी $1000 का जुर्माना आयद करता हूँ कि उन्होंने इस बच्चे के साथ गैर इंसानी सलूक किया और इस वजह से उसको पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। तो उनको $1000 का जुर्माना है। अगर वो कल तक इस जुर्माना अदा नहीं करेंगे तो अदालत उनके स्टोर को सील कर देगी, बंद कर देगी। जज ने यह फैसला सुनाया। फिर इसके बाद आखिर के अंदर जज ने यह कहा कि ये मैंने जितना भी जुर्माना अदालत के अंदर किया है, आप लोगों से किया, खुद पर किया है और स्टोर इंतज़ामिया पर जो $1000 का जुर्माना मैंने रखा है, ये हम सारे के सारे पैसे बच्चे को पेश करते हैं और बच्चे को पेश करते हुए हम उससे माजरत भी चाहते हैं कि भाई हम तुम्हारे मुजरम हैं, कि अगर हम तुम्हारी मदद करते, तुम्हारी देखभाल करते तो तुम हरगिज़ ये काम ना करते। मेरे भाई और दोस्तों, ये है तो एक छोटा सा वाक़या, लेकिन इसको कहते हैं इंसाफ, इसको कहते हैं अदल। हम काफिरों के बारे में जो उनके तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, हम मुसलमान कहते हैं कि उनको कितनी तरक्की करते जा रहे हैं, उनको क्या कुछ अल्लाह पाक दे रहे हैं, तो उसके पीछे ये चीज़ है, वो अपनी आवाम को इंसाफ और अदल इस तरीके से फराहम करते हैं। ये और मेरे भाइयों और दोस्तों, ये वो अदल और इंसाफ है जो कभी पहले हम मुसलमान किया करते, जो हमारे अंदर हुआ करता था। आज हमने इसको छोड़ दिया, गैरों ने ले लिया। गैरों को अल्लाह पाक तरक्कियां दे रहे हैं और हम इस अदल और इंसाफ को छोड़कर दुनिया और आखिरत के अंदर ज़लील ख्वार हो रहे हैं। आज अगर दोबारा हमारे अंदर ये चीज़ आ जाए तो यकीनन हम वो तरक्कियात हासिल कर सकते हैं, वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं जो हमारे इस्लाफ ने की थी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अदल व इंसाफ के साथ अदल व इंसाफ करते हुए इस दुनिया के अंदर रहने की तौफीक अता फरमाएं। बहुत शुक्रिया।